Assalamu alaikum. I'm Faridullah and welcome to my channel Farid Forward. मेरा जो तजर्बा रहा है तो टेंस को सीखने का जो मेरे पास बेस्ट मेथड है वो ये है कि मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को कंपैरिजन के थ्रू यानी एक टेंस और दूसरे टेंस का मुवाजना करके उनको पढ़ाता हूँ। तो इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स की जो है वो जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं और उनको जो है वो डिफरेंस का पता चल जाता है कि भाई अगर आप टेंसेस को जो है बना रहे हैं तो आप कहाँ पर जो है वो टेंस में तब्दीली करेंगे, कहाँ पर एक टेंस में कौन सी चीजें हैं जो जरूरी होती हैं। तो जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा और जो है उसमें फिर हमने 10 वर्ब्स को इस पर प्रैक्टिस की, उसके जो है सेंटेंसेस बनाए, फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा, फिर जो है इस पर 10 वर्ब्स पर जो है हमने प्रैक्टिस की। अभी जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हमने 10 वर्ब्स को पढ़ा था उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमने 10 वर्ब्स को पढ़ा था उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप जो है मेन जो तब्दीली होती है, चेंजेस होती है एक टेंस में, आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर आपको याद हो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शुरू करते हैं। पहला जो है हमने जो सेंटेंस लिखी थी एहतशाम इज वेटिंग, नंबर वन जो सेंटेंस थी एहतशाम is waiting, एहतशाम is waiting for his friend, एहतशाम अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है, एहतशाम अपने दोस्त के लिए इंतजार कर रहा है। तो आप इस सेंटेंस को देखें, यहाँ पे जो है एहतशाम ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये आपका वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट। टेंस में हम तब्दीली कहां करते हैं? मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा के लिए हम जितने भी हमारे पास 12 जमाने हैं, 12 टेंसेस हो गए, प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में भी 4 टेंसेस हमारे पास आते हैं। इनमें हम तब्दीली वर्ब से करते हैं, न उसके सब्जेक्ट को हम कुछ कहते हैं न उसके ऑब्जेक्ट को कुछ कहते हैं। अगर हम एक टेंस से दूसरे टेंस में तब्दीली करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम उसके वर्ब में जो है हम चेंजेस करते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आप अच्छी तरह सीख लें। जिस तरह आपको पहाड़े याद हो इसी तरह आप इन चीज को भी सीख लें। यानी आपको एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब का पता नहीं होता है, आपको इसका जो है वो वर्ब का पता नहीं होता है और आ जाते हैं टेंसेस सीखने, फिर आपको जो है वो बहुत मुश्किल होती है। आप बिल्कुल टेंसेस को समझते भी नहीं है कि टेंसेस जो है ये क्या भला है, ये कोई जो है जिनात की जो है वो स्पीकिंग हो रही है, जिनात के बारे में बात हो रही है। तो अगर आपने टेंसेस सीखने हैं तो इसके जो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब है, आप मेरे पिछली वीडियोस को देखें तो आप अच्छी तरह इसको सीख लेंगे। तो देखें यहाँ पे अगर हम इस टेंस को तब्दील करते हैं तो जो है तब्दीली यहां पर होगी। तब्दीली कहां पर होगी? यानी यहां पर होगी। यानी देखें ना, हर एक टेंस का अपना स्ट्रक्चर होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था, उसकी फॉर्मेशन किस तरह थी कि हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म लगाते थे, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर इसको बतौर जो है हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाते थे। तो यहां पे आप देखें हमारे पास हमारी तब्दीली यहां पर होगी और यहां पर इज वेटिंग से क्या हो जाएगा, वेट, वर्ब क्या हो जाएगा,
वेट, वेट वर्ब हो जाएगा। और यहां पे एहतिशाम है, देखें एहतिशाम। तो जब यहां पर एहतिशाम है और यहां पे वेट है, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपका सब्जेक्ट वो सिंगुलर नेम आ जाए तो वर्ब के साथ एस, ईएस या आईईएस का आपने इजाफा करना होता है। सो यहां पे आप देखें, हम वेट से क्या करेंगे, वेट्स, इसको इसी तरह रहने दें, फॉर हिज फ्रेंड। तो ये कौन सा टेंस बन गया, ये हमारा बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस बन गया, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। देखें, एहतिशाम वेट्स फॉर हिज फ्रेंड। एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार करता है। इसको नेगेटिव में तब्दील करें, एहतिशाम डज नॉट वेट, यानी ये एस खत्म हो जाएगा, वो डज की तरफ जाएगा, डू से डज बन जाएगा। हमने पढ़ा था कि डज अगर ही शी इट और सिंगुलर नेम अगर सब्जेक्ट आए तो हम इसके साथ डज नॉट लगाएंगे, नेगेटिव यानी मनफी बनाने के लिए। सो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एहतिशाम डज नॉट वेट फॉर हिज फ्रेंड। एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार नहीं करता है। डज एहतिशाम वेट फॉर हिज फ्रेंड, क्या एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार करता है। और इसका WH वर्ड, व्हाई डज एहतिशाम वेट फॉर हिज फ्रेंड, एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार क्यों करता है। सो चलते हैं, हमारे पास हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेकंड सेंटेंस पढ़ी थी वो पढ़ी थी इट इज रेनिंग। नंबर 2, इट इज रेनिंग, ये हमारी सेकंड सेंटेंस थी। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। सो यहां पे देखें, उर्दू में मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा बहुत जो है इसको उर्दू में भी समझाता हूं। एहतिशाम इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, एहतिशाम, एहतिशाम अपने दोस्त, अपने दोस्त का इंतजार, इंतजार कर रहा है। सो एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रहा है ये खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार करता है। एहतिशाम अपने दोस्त का इंतजार करता है, उसके पीछे ता आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, बारिश, बारिश हो रही है, हमने पढ़ा था बारिश हो रही है। सो यहां पे आप देखें, हमारे पास इट जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, देखें यहां पे इट रेन्स की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी इट इज रेनिंग की जगह हो जाएगा इट रेन्स, क्योंकि हमने पढ़ा था ही शी इट, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, रेन, इसके साथ एस लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। सो यहां पे आप देखें तब्दीली कहां पर आ गई, तब्दीली यहां पर आ गई वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। मैंने कहा था कि अगर तब्दीली जो है टेंस में वो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, न कि सब्जेक्ट न कि ऑब्जेक्ट में कोई तब्दीली होगी। सो यहां पे आपने देखा इट इज रेनिंग से बन गया इट रेन्स, बारिश होती है, यहां पे हो रही है काट दो, यहां पे बारिश रही है, इसकी जगह पर क्या हो जाएगी, बारिश होती है, बारिश होती है, इट रेन्स, बारिश होती है, इट रेन्स। अच्छा,
अगर हम इसको नेगेटिव में जो है कन्वर्ट करेंगे, इट डज नॉट रेन, इट डज नॉट रेन, डज इट रेन, व्हाई डज इट रेन, बारिश क्यों होती है, व्हाई डज इट रेन। सो हमारे पास तीसरा जो सेंटेंस था वो था हमारे पास ही इज शिवरिंग विथ कोल्ड। नंबर 3, ही इज शिवरिंग विथ कोल्ड, यानी वो सर्दी से कांप रहा है। ही शिवरिंग विथ कोल्ड, वो सर्दी से कांप रहा है। तब्दीली कहां पर होगी, देखें, इज शिवरिंग, यहां पे हम देखें क्या लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, हमारे पास वर्ब क्या है, शिवर, तो इससे क्या हो जाएगा, SHIVER, शिवर, इसके पीछे S लगाएं। He shivers with cold, वो सर्दी से कांपता है। He shivers with cold, वो सर्दी से कांपता है। He does not shiver with cold, does he shiver with cold, why does he shiver with cold, वो सर्दी से क्यों कांपता है। सो यहां पे आप देखें, रहा है की बजाय क्या हो जाएगा, वो सर्दी से कांप रहा है, वो सर्दी से कांप रहा है, और क्या हो जाएगा, वो सर्दी से कांपता है, वो सर्दी से कांपता है। तो ये मेन डिफरेंस है, ताकि आप इस चीज को उर्दू में भी समझे और आप इस चीज को इंग्लिश में भी समझे। सो तब्दीली जो है, तब्दीली देखे ना, हमने ना सब्जेक्ट को कुछ कहा, तुम्हारा सब्जेक्ट उसी जगह पर है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट उसी जगह पर है, लेकिन तब्दीली हमने की तो कहां पर की, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तब्दीली यहां पर। इस शिवरिंग से क्या बन जाएगा, शिवर, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो है इस तरह के, हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म डायरेक्ट लगाते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो है हम बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के, हम वर्ब की पहली फॉर्म के बाद जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो लगाते हैं। सो यहां पे हमारे पास हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमने चौथी सेंटेंस पढ़ी थी, हमने चौथी सेंटेंस लिखी थी, वो था समीर इज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, समीर is trembling with fear। समीर जो है वो खौफ से कांप रहा है, समीर खौफ से कांप रहा है। हमारा जो है समीर, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया तुम्हारा वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, इस जो है तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। सो आपको पता है समीर इज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, समीर जो है वो खौफ से कांप रहा है। सो यहां पे हम इसमें तब्दीली कहां पर करेंगे, देखें यहां पर आए, देखें, इज ट्रेम्बलिंग, ये हमारा वो पार्ट है जिसमें हम तब्दीली करेंगे। सो हमारे पास समीर जो है वो समीर ट्रेम्बलिंग वर्ब है हमारे पास, ट्रेम्बल्ड, सो यहां हमारे पास जो है ट्रेम्बल आ जाएगा। लेकिन चूंकि समीर जो है हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नेम है, सो यहां पे एस लगेगा। वो फार्मूला आपको याद है, ई आया है तो इसके पीछे एस आएगा। ट्रेम्बल्स विथ फियर, समीर जो है वो खौफ से कांपता है, समीर ट्रेम्बल्स विथ फियर। यहां पे रहा है हो गया ना, देखिए समीर खौफ से कांप रहा है, समीर खौफ से
काम रहा है। देखें तो रहा है जो है, हम इस चीज को किस में, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ जाते हैं, व्हेन वी राइट समीर ट्रेम्बल्स विथ फियर, समीर खौफ से कांपता है, तो रहा है किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ता है, रहा है समीर खौफ से कांपता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप मद्देनजर रखें कि उर्दू में भी जो है वो हम इस तरह तब्दीली करते हैं, इस तरह तब्दीली होती है। तो यहां पे हमारे पास नंबर 5, ठीक है, नंबर 5। अच्छा, समीर जो है हम इसको नेगेटिव किस तरह करेंगे, समीर डज नॉट ट्रेम्बल विथ फियर, डज समीर ट्रेम्बल विथ फियर, व्हाई डज समीर ट्रेम्बल विथ फियर, समीर जो है वो खौफ से क्यों कांपता है। हमने, अगर आपको याद हो, 5वीं सेंटेंस जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखी थी, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, मुझे, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। सो तब्दीली कहां होगी, देखें यहां पे तब्दीली यहां पे होगी। ठीक है, आई एम गेटिंग लेट से क्या बन जाएगा, आई वर्ब गेट है, आई गेट लेट, देखें आई गेट लेट, मुझे देर होती है। सो यहां पे आप देखें हमने गेट के साथ जो है हमने एस या ई एस को इंक्रीज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट आई है। हमने पढ़ा था कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो यहां पे हमारा बन गया आई गेट लेट, आई गेट लेट, आई डू नॉट गेट लेट, डू आई गेट लेट, क्या मुझे देर होती है, व्हाई डू आई गेट लेट, मुझे देर क्यों होती है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा। 5 सेंटेंसेस हमने कन्वर्ट किया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम ये 5 सेंटेंसेस जो रहते हैं, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं। 5 सेंटेंसेस हमने टोटल प्रेजेंट कंटिन्यूस में 10 सेंटेंसेस पढ़े थे, 5 मैंने कर लिए। 5 सेंटेंसेस जो है ये आपका होमवर्क है। आप अपने, मैंने जो कहा था कि कॉपी और रजिस्टर ले लें, उसी रजिस्टर में आप 5 सेंटेंसेस को इस तरीके से प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर लें। अभी मैं 5 सेंटेंसेस लेता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और जो पहले 5 सेंटेंसेस हमने लिखे थे उनको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसी तरीके से। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हमने 10 सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस की थी, उसमें से हम 5 लेंगे, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह इस बात की समझ आ जाए। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला सेंटेंस लिखा था, अगर आपको याद हो, नंबर 1 पे हमने लिखा था he writes a story, he writes a story, वो कहानी लिखता है, वो कहानी लिखता है, वो कहानी लिखता है। हमारे पास देखें ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी एस या एस का इजाफा, हाँ एस हमने ये जो है ही की वजह से, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ जो वर्ब आता है हम उसके साथ एस या एस को बढ़ाते हैं या आई एस को बढ़ाते हैं। वो फार्मूला मैंने सब कुछ जो है पिछली वीडियोस में आपको समझाया था, आपको बताया था। ठीक है, सो अभी जो है हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो है इसको
कन्वर्ट करेंगे। सो किस तरह तब्दीली कहां पर होगी? तब्दीली जो है वो यहां पर होगी। ठीक है, ना हमने सब्जेक्ट को कुछ करना है, ना हमने ऑब्जेक्ट को कुछ करना है। सो किस तरह? हमारे पास ही के साथ क्या आएगा? इज हमारा हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस टेंस में फॉर्मेशन किस तरह थी, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह था? इज एम आर और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। सो यहां पे आप देखें, ही के साथ इज आ जाएगा, ही के साथ इज, राइट से क्या बन जाएगा? राइट, रोड, रिटन, एंड फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल राइटिंग, ही इज राइटिंग। ठीक है, और ए स्टोरी जो है वो इसी तरह आप लिख लें, ही इज राइटिंग ए स्टोरी, ही इज राइटिंग ए स्टोरी। तुम्हारा जो है ही वही सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं हमने कहा इसको, ए स्टोरी उसी तरह तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तब्दीली कहां पर हो गई? चेंज जो है वो यहां पर हो गई। देखें, ये तुम्हारा चेंज है। उधर था ही राइट्स, इधर था इज राइटिंग। ही राइट्स ए स्टोरी, वो कहानी लिखता है। ही इज राइटिंग ए स्टोरी, वो कहानी लिख रहा है। फर्क ये है। और यहां पे देखें, यहां पे ता है, इसको हटा के क्या बन जाएगा? इससे जो है यहां पे वो कहानी लिख रहा है, वो कहानी लिख रहा है रही है, रहे हैं, ये इसकी उर्दू में जो है पहचान थी। सो यहां पे वो कहानी लिखता है, यहां पे रहा है हो जाएगा। ही इज राइटिंग अ स्टोरी, वो कहानी लिख रहा है, वो कहानी लिख रहा है। सो हमारे पास दूसरी सेंटेंस जो थी वो थी हमारे पास शी रीड्स, she reads a book, वो किताब, she reads a book, वो किताब पढ़ती है, वो किताब पढ़ती है, वो किताब पढ़ती है। सो देखें, यहां ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ये हो गया तुम्हारा वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहां पे रीड के पीछे एस आया है, हमने एस को इंक्रीज किया, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी है, टी शीट और सिंगुलर नाउन के साथ एसीआईएस का इजाफा होता है। सो हमारी जो है वो चेंज कहां होगी? जब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। सो हमारी चेंज जो है वो यहां वर्ब में होगी, यहां पर होगी। ना सब्जेक्ट को कुछ कहेंगे और ना ऑब्जेक्ट को कुछ कहेंगे। किस तरह? देखें, शी के साथ क्या होगा? इज या एम या आर बताएं। शी इज रीडिंग, रीड से रीड, रेड, रेड, एंड फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली रीडिंग, शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक। वो देखें, चेंज को देखें, चेंज तुम्हारे वर्ब में हो गई। देख, ये तुम्हारा चेंज है। मैं आपको चेंज समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि भाई मैं टेंस तब्दील कर रहा हूं तो मैं कहां से करूं। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, आप इन वीडियोस को अच्छी तरह देखें, शुरू से देखें, फिर आपको मजा आएगा, फिर आप जो है आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको सीखने में मजा आएगा। तो यहां पे आप देखें, यहां पे शी रीड्स अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक। हाँ, और वहां पर जो है देखें, ती है, इसे क्या बन जाएगा? वो किताब पढ़ती है, किस चीज में कन्वर्ट होगा? वो किताब पढ़ रही है, वो किताब पढ़ रही है, वो किताब पढ़ रही है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी जो है वो समझ आ रही होगी। तीसरी जो हमने सेंटेंस लिखी थी वो हमने लिखी थी
नंबर 3, अंजुम runs fast। अंजुम तेज दौड़ता है। अंजुम तेज दौड़ता है। अंजुम तेज दौड़ता है। यानी तुम्हारा अंजुम जो है ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, रन तुम्हारा जो है वो वर्ब हो गया, ये तुम्हारा फास्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अंजुम रन्स फास्ट, अंजुम तेज दौड़ता है। सो रन, रेन, रन, उसकी जो है आईएनजी वाली फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, हम इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं। तब्दीली कहां पर होगी? तब्दीली वर्ब में होगी। सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसको कुछ नहीं कहेंगे, तब्दीली यहां पर होगी। सो किस तरह हो जाएगा? अंजुम के साथ क्या लगेगा? अंजुम के साथ इज लगेगा। अंजुम इज रन, रेन, रन और रनिंग, RUN, डबल एन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यू और कॉन्सोनेंट, वाउल के बाद कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या कहा था कि आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल कर लो। सो यहां पे रनिंग, अंजुम इज रनिंग फास्ट, अंजुम तेज दौड़ रहा है। अंजुम तेज दौड़ रहा है। तब्दीली को देखें, ठीक है। और यहां पे ता है से क्या बन जाएगा? अंजुम तेज दौड़ रहा है। अंजुम तेज दौड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने जो है वो एक सेंटेंस में लिखता हूं। नंबर 4 पे जो हमने लिखा था, 4 पे नहीं था वो शायद, आई लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। I learn this poem by heart। मैं इस नज़म को जुबानी याद कर रहा हूं। मैं इस नज़म को जुबानी याद कर रहा हूं, करता हूं। मैं इस नज़म को जुबानी याद करता हूं, ठीक है। आई लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। तो यहां पे आप देखें, ये हो गया तुम्हारा वर्ब, ये तुम्हारा सब्जेक्ट और ये सारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, मैं इस नज़म को जुबानी याद करता हूं। सो हम इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। कंटिन्यूस में कन्वर्ट करने के लिए वर्ब में तब्दीली होगी यहां पर, ठीक है। किस तरह देखें, आई को इसी तरह लिखें। आई के साथ क्या आएगा? इज, एम, आर। सो यहां पे आई एम। लर्न से क्या हो जाएगा? लर्न एंड लर्निंग। आई एम लर्निंग, I am learning this poem by heart। I am learning this poem by heart। मैं इस नज़म को जुबानी याद कर रहा हूं। ताहू खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैं इस नज़म को जुबानी याद कर रहा हूं। आई एम लर्निंग, देखे चेंज, देखें तब्दीली, देखें कहां पर हो गई? वर्ब में हो गई ना। आई एम लर्निंग दिस पोएम बाय हार्ट,
आई लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, आई एम लर्निंग दिस पोएम बाय हार्ट, यानी मैं इस नज्म को जुबानी याद कर रहा हूं। सो बहुत टेंसेस जो है ना वो बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर आप एक दफा इसको समझ लेते हैं तो टेंसेस जो है वो बहुत इजी होते हैं। नंबर 5, दे ईट मैंगोज। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था। दे ईट मैंगोज, वो आम खाते हैं, वो आम खाते हैं। देखें हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। सो तब्दीली वर्ब में होगी। किस तरह होगी देखें, दे के साथ क्या आएगा, इज या एम या आर। दे जमा है, प्लूरल है, इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। दे आर ईट खाना, वर्ब ईट, एट, ईटन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगी इसकी, ईटिंग, यानी आईएनजी वाली फॉर्म, फोर्थ फॉर्म इसकी हो जाएगी ईटिंग। दे आर ईटिंग मैंगोज, दे आर ईटिंग मैंगोज, वो आम खा रहे हैं। ते हैं हटाओ, इसको हटाओ, क्या हो जाएगा, वो आम खाते हैं, वो आम खा रहे हैं। किस तरह हो जाएगा, वो आम खा रहे हैं, वो आम खा रहे हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हमने 3 सेंटेंसेस को जो है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में तब्दील किया। इसका मकसद क्या है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस। सो द मेन ऑब्जेक्टिव वाज कि आप इसको अच्छी तरह सीख लें, आपकी जो है आप जान सकें कि वर्ब जो है उसमें तब्दीली होती है। टेंसेस को 12 टेंसेस को जो है हम किस चीज से तब्दील करते हैं, ओनली एंड ओनली विद द वर्ब। बाकी ना हम सब्जेक्ट में तब्दीली करते हैं ना ऑब्जेक्ट में करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बहुत कंफ्यूजन होती है, वो टेंसेस से एलर्जिक हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि मैं क्या करूं, मैं कहां पर जो है चेंजेस कर लूं, कहां पर जो है। तो आसान तरीका ये है, सबसे आसान तरीका। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इन वीडियोस को देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो है आप जो है टेंसेस को अच्छे तरीके से, जब आप एक बार टेंसेस सीख लें, समझो आपने जो है इंग्लिश की बुनियाद रखी, और फिर आगे जो है जितनी भी आप मुख्तलिफ चीजें पढ़ेंगे सीखेंगे, आपकी इंग्लिश जो है ज्यादा मजबूत होगी और जो है आप इंग्लिश बोलना भी अच्छी तरह सीख पाएंगे। सो आखिर में जो है मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का जो है आइकन को जो है आप दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जो है वो बर वक्त पहुंच सके। और इन वीडियोस को जो है आप अपने दोस्तों को भी इनके बारे में बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियोस से फायदा उठा सकें। और मुझे जो है कमेंट्स में इनके बारे में, इन वीडियोस के बारे में कि आपको कैसे लगते हैं, आप समझ सकते हैं या नहीं सकते हैं। अगर कोई जो है आपको परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और फिर जो है अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।